हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के रणभेरी बजते ही मुंगेर लोकसभा में लगातार उम्मीदवारों की दौड़ शुरू हो गया है। एनडीए गठबंधन से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो इंडिया महागठबंधन से बाहुबली अशोक महतो की धर्मपत्नी कुमारी अनीता लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी बीच लखीसराय बालगुदर के रहने वाले नीतीश कुमार सिंह ने भी ताल ठोक दी है। उनका कहना है हर हाल में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी देंगे, चाहे कोई दबाव हो, मैं नहीं बैठूंगा। और इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से हमारी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रोजगार के अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मुंगेर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात कही है। चलिए ले चलते हैं नीतीश कुमार सिंह के पास और जानते हैं कि उनका सोच क्या है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही क्षेत्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में नीतीश कुमार उतर गए हैं। बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बाहुबली अशोक महतो की धर्मपत्नी कुमारी अनीता हैं। इसी बीच बालगुदर गांव निवासी नीतीश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। 21 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन कराने जा रहे हैं। लखीसराय हमारे साथ हैं लखीसराय के प्रखर तेज तर्रार युवा प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की है। आगामी 21 अप्रैल को वो अपना नामांकन करेंगे और नामांकन के साथ तमाम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं। उनसे कई तीखे सवाल हमारे होंगे और तीखे सवाल में सबसे बड़ी बात, पहला सवाल यह है कि आप मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। कई लोग आपको खड़ा होने के पहले मानसिक रूप से टॉर्चर करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ें। इस पर आप क्या करेंगे? भाई पिछले 5 साल से 6 साल हो गया, इनफैक्ट 2018 से जब से मैं यहाँ पे आके अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि को वापस से अपनी कर्मभूमि समझ के काम करना स्टार्ट किया, तब से लेके अभी तक मैं दबाव में ही हूँ। आप यकीन मानिए 6 साल नहीं लगता एक सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए, और वो भी तब जब आपके पास में सराउंडिंग से इतने सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स हमें शहर का नहीं मिला, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो आप समझ ही लीजिए मैं कौन से दबाव में हूँ। मेरा तो एक ही ख्वाब था कि मैं इस शहर को विकसित करूँ, मैं इस पूरे अपने लोगों के लिए कुछ रोज़गार मुहैया कराऊँ। पर जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे वो जो नीतियाँ यहाँ की पहले से बनी हुई है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उन नीतियों को बदलने का वक्त आ गया है और मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। तो नीतीश कुमार सिंह का कहना है, कुल मिलाकर कहा जाए तो जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। इनका कहना है कि दिल में फकीर जिंदा रखने का मकसद यह है कि अपने आप में नरमी लाकर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के एक एक जनता का विकास करना है। इनमें जज्बा है, इनमें संस्कृति और सभ्यता का एक नया संस्कार भी है, और इन्हीं संस्कार के साथ वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने की परिकल्पना रखते हैं। और क्या परिकल्पना है, क्या सोच है, इसी संदर्भ में दोस्त क्या कहना चाहिए? अभी आप देखिए, मुंगेर से आप स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा योगाश्रम है, आप सब जानते हैं, और वहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि हम उनके ना रुकने का, ना ठहरने का, ना उनके समुचित व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास कि वो 2 दिन भी हमारे यहाँ पे रुकें। अब जब वो रुकेंगे ही नहीं तो उनके जेब से डॉलर और पाउंड निकलेंगे कैसे? और वो डॉलर पाउंड निकलेंगे नहीं तो वो आपके घरों में खुशियाँ आएगी कैसे? आपके पास है सब कुछ बहुत पहले से, क्योंकि आप देवभूमि है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात है उसको पहचानने की।
हम कब उस चीज़ को अपनी ताकत को हम कब पहचानेंगे? एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप करके अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20% इकोनॉमी डेवलप ला सकते हैं अपने इंटायर गुजरात की इकोनॉमी का, तो हम अपने आप को, हम तो ऑलरेडी टूरिस्ट थे, हमने तो यहाँ से हर चीज़ ही, हम जिस जगह पे अभी बैठे हैं राजा इंद्रदुम्न की नगरी है। और आप खुद सोचिए ना, वो जो महादेव हमारे सामने हैं, हमारे जो अशोक धाम है, वो महादेव कभी ना कभी तो किसी न किसी के द्वारा तो निर्मित किया गया था, और तभी तो वो अंदर जमीन में था, वापस से वो निकल के अपने इसमें आए हैं। पर वो महादेव जरा सूने हैं, उनके बगल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं सम्राट जी, मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 साल से बैठ के देख रहा हूँ। यानी टूरिस्ट आपका मैंने बिल्डअप करना, टूरिज्म प्लेस के रूप में इसको मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। इसलिए बिल्ड करना चाहता हूँ कि देखिए, रोजगार, मैं बार बार कहता हूँ, आसमान से नहीं टपकेगा। झूठ, मैं भाई नेता नहीं हूँ, ये मैं पहली बार चुनाव ही कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे वो सब चुनावी बातें, वो नेता वाली बातें करने नहीं आती है। मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। मेरे 2-3 मुद्दे हैं। मैं रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहता हूँ, तो आप देखिए वो लॉजिकल है कि नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है कि नहीं। मैं अगर कहता हूँ टूरिस्ट प्लेस के रूप में अपन इसको, अंगराज कर्ण की धरती है यार ये, इसको अगर हमने वापस से वैसे ही बसा दिया, वैसे ही सजा दिया, और मोदी जी को भी दिखेगा ऊपर से ये। देखिए, नीतीश जी का कहना है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हमारी संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। सबसे बड़ी बात है, महादानी कर्ण की भूमि मुंगेर है, जहां कर्ण चौरा है, योगा आश्रम है, जमालपुर की धरती चंडी स्थान है, इन दबेसर महादेव मंदिर अशोक धाम है, और बढ़ैया का त्रिपुर बाला सिंदूरी है। यानी इन तमाम स्थलों को टूरिस्ट पैलेस बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों को नए स्टाइल से, नए तरीके से रोजगार मुहैया हो जाएगा, जो लंबे अरसे से, लगातार 20 वर्षों से निवर्तमान सांसद द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई। केवल चंद ठेकेदार, पट्टेदार लोगों को ठेका देकर उनकी जेब भरी गई, और टूरिस्ट के मामले में कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ के लोग आज भी परेशान हैं, हैरान हैं, केवल उनके आगे पीछे करते हैं। मैं आपको उनका ये कहना है टूरिस्ट पैलेस को बढ़िया बनाना है, ऐसा बनाना है ताकि विदेश के लोग आए और इसको डॉलर के रूप में सुसज्जित करें, ताकि यहाँ के रोजगार मुहैया हो सके। कई और सवाल है, कुछ और कहना चाहते हैं, उनसे फिर मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि टूरिज्म में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। निश्चित रूप से जैसे वेटिकन सिटी हुआ करती थी पोप्स के लिए, जैसे मक्का मदीना होता था मुस्लिम्स के लिए, वैसे ही हमारा, अब हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुओं का भी एक जगह है जहाँ पे हमारे रामलल्ला हैं। लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि रामलल्ला का मुंडन कहाँ हुआ था? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे? क्या अगर उस चीज़ को आप विकसित करेंगे, श्रृंग ऋषि को आप जानते हैं कश्मीर के जैसी वहाँ की आबो हवा है, आप वो व्यवस्था तो दीजिए लोगों को 2 दिन रहने का। यहाँ पे वो पैसे कब अपनी जेब क्यों निकाले? वो आ जाते हैं बेचारे, 10 मिनट में प्रणाम करते हैं, निकल लेते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। उनको वो आप व्यवस्था वहाँ पे वो आप डेवलपमेंट करके दीजिए, वो निश्चित रूप से रुकेंगे। और माँ शक्तिपीठ है यहाँ पे, मैं बढ़ैया की बात करूँ तो इतनी बड़ी मैंने शक्ति देखी बहुत कम जगहों पे है जितनी बड़ी शक्ति यहाँ पे है। हम इसको उस रूप में क्यों विकसित नहीं कर सकते हैं? हमारा महादेव, हमारे जो हैं, जो महाकाल हमारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमको बुला के खींच के लाया। सम्राट जी, मैं आपको बता दूं, कोई भी बंदा जब बॉम्बे में सेटल्ड हो जाता है तो ये सब मगजमारी पालने के लिए वो इतना उसके मतलब वो नहीं होती है। और मेरे को भी मम्मी बाबूजी ने, मैं भी माँ बाबूजी का इकलौता बेटा हूँ सम्राट जी, और मेरा भी 1-1.5 साल का बच्चा है। मुझे भी परिवार वाले कहते हैं कि यार क्यों ही मगजमारी पाल रहे हो, दाल रोटी के इतना तो बाबूजी की भी जमीन है और अपनी खुद की भी मेरी मेहनत, मेरी सरस्वती है, जितना मुझे सब कुछ चल रहा है। यानी समाज सेवा के उद्देश्य से, समाज सेवा, मैं समाज सेवी बन के, ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ। मैं इस समाज से गरीबी को मिटाना चाहता हूँ, मैं इस समाज से बेरोजगारी को मिटाना चाहता हूँ, मैं आपके घरों में कैसे खुशियाँ आए उसकी रियलिस्टिक बात करना चाहता हूँ। वो लॉजिकल है कि नहीं है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए, बिल्कुल समाज से गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से समाज निर्माण की भूमिका निभाने के लिए वो मुंबई जैसे महानगरों को छोड़कर अपने नेटिव पैलेस यानी अपने जन्म स्थान लखीसराय जिले के बलगुदर गांव से वो अशोक धाम में एक ऐसा जगह बनाया है जहां सभी तबके के लोग एक साथ रह रहे हैं।
और यही सोच अपने मुंगेर संसदीय क्षेत्र के तमाम टूरिस्ट पैलेस को बिल्डअप करेंगे और समाज का एक नया आयाम स्थापित करेंगे। इनका कहना है रोजगार के साथ साथ विकास की लंबी लकीर खींचना है। पुरानी जो सभ्यता है, पुरानी की सोच है, उस सोच से दूर उठकर एक नया शहर बसाना है। इनका कहना है कि जिस तरह से राजा कर्ण ने अपने अंगराज पूरे अंग प्रदेश को सजाया था, उसी तरह से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को सजाएंगे, संवारेंगे। कई विघ्न बाधाएं भी आएगी। तमाम विघ्न बाधा को झाड़ते हुए तमाम जेसीबी का जो उन पर बौछार होगा, उस पर भी प्रतिकार करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि इसके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे उन गरीब गुरबों के लिए। इनका कहना है कि वक्त की वक्तंदगी निकाल कर देख, गम जज्बा हटाने की चीज है। एक बार मेरे साथ आकर देख, जहां वास्तव में खुशी पाने की चीज है। ये इनका कहना है, इनके शब्दों से ऐसी बात आ रही है। मैं उनसे और कई तीखे सवाल करना चाहेंगे। जब आप चुनाव की नॉमिनेशन करेंगे तो कई महानुभाव आपको नॉमिनेशन के बाद आपको बैठने के लिए प्रेरित करेंगे। उस परिस्थिति में आपका क्या? रामधारी सिंह दिनकर जी की मैं 2 लाइनें आपको बताना चाहूंगा। मैं भी, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही कश्ती कुछ दीवानों की। हम वो दीवाने हैं मेरे भाई जिनकी कश्ती मौजों पे सवार है। हम आपको यही बताना चाहेंगे, देखिए हमारा किसी से कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है। पर्सनल किसी से ना मैं करना चाहता हूं, और आप भी मुझे कृपया करके उस और अग्रसर ना करें, लेके ना जाएं। मैं आपको बार बार आपको लेके आना चाह रहा हूं उस तरफ जहां पे हम खड़े हैं। हमें लोगों को जात पात धर्म इन सब बेड़ियों को तोड़ के एक ऐसी जगह पे पहुंच के, एक ऐसी सोच के साथ पे पहुंच के विकास करना है। मैं बोला ना आपको कि एक दिन जिस दिन ये ट्रेन यहाँ से खाली बॉम्बे चली जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं विजयी हो गया। जिसमें बोरियों की तरह ठूस के, सम्राट जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बोरियों में ठूस के आप गेहूं चावल भेजते हैं ना, वैसे इंसानों को ठूस के भेजा जाता है यहाँ से। क्या उनके घर में उनके परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं? वो नहीं चाहते कि होली दिवाली में हमारे मम्मी पापा हमारे साथ ही रहें। उनके पापा को, उनके चाचा को, उनके भाई को उनके घर में रोजगार मुहैया करा के इधर ही रखना चाहता हूं। तो आप सुन रहे थे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के नवोदित प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह, जो अपने नए अंदाज और नए तेवर के साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि उन तमाम जेसीबी और पोपलेन वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के न्याय के लिए अग्रसर हूं और गरीबों के हक और हुकूक के लिए तत्परता से खड़ा रहूंगा। आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करता रहूंगा। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com